अगर कुछ पाने का जुनून हो और आपकी मेहनत में जान हो ना, तो सफलता का जो सबसे बड़ा दो दुश्मन है, आलस और निराशा, इनको भी हार मानना पड़ता है। और इनको भी, इन दो शब्दों के आगे, जुनून और मेहनत के आगे, इनको भी सर झुकाना पड़ता है। और विश्वास मानिए, अगर आपकी मेहनत में, अगर आपकी मंजिल में अगर ये दो चीज है, जुनून और मेहनत, तो आप मंजिल तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पूरा जान लगाना पड़ेगा, ताकि आपके मेहनत में 1% का भी बेईमानी ना हो। और इसी का क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है, आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि पीडीएफ का जो लिंक है, मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं। इसका भी जो लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे में। और नीचे में ही मैं पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप लोग डायरेक्ट जो है वो पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार आप लोग देख लीजिए अपने क्लास का टाइमिंग। आज मंडे है, तो आपको सारा क्लास मिलेगा। करंट अफेयर तो मिल ही गया है, बाकी मैथ, रीजनिंग और जीएस मिलेगा। 3-4 दिन का क्लास आपका मिस हुआ था, इसीलिए मैंने मैथ का 2 क्लास शनिवार और रविवार को करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, एक बार आप लोग चैनल जैसे ही ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको वो 2 क्लास मैथ में मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हम लोग 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, किस देश ने बीजिंग चाइना में जो आयोजित किया जा रहा है आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल विश्व कप ना, उसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आपको बताना है किसमें। राइफल और पिस्टल का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें, तो जो टॉप पर है वो है हमारा भारत, इंडिया। और एक बात आपको मैं बता दूं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो राइफल और पिस्टल वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व कप 2019 का, वो कहां पर हुआ था? तो उसका जो वेन्यू है, जो स्थान है, वो भी याद रखिएगा, वो बीजिंग चाइना में हुआ था। और चाइना का कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है, बीजिंग। और करेंसी क्या है? तो रेनमी। और प्रेसिडेंट, तो ये सभी को मैं डिली करवाता हूं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्नूकर टूर 2019 का खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? और ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है, तो उनका नाम सभी को पता है और प्राउड भी फील होना चाहिए। ये भारत के हैं पंकज अडवाणी, ठीक है, जिन्होंने एशियन स्नूकर टूर 2019 का जो खिताब है अपने नाम किया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? और ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो। और जो 19 में इंडिया का रैंक है वो 80 नंबर पर है। और आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया टॉप पर कौन सा कंट्री है? तो टॉप पर है आपका स्विट्जरलैंड। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 5वीं एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का आयोजन कहां किया गया है? कहां पर यह आयोजित किया गया है? 5वां एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहां पर यह ऑर्गेनाइज किया गया है? तो यह ऑर्गेनाइज किया गया है आपका काठमांडू में। और काठमांडू किसका राजधानी है? सभी को पता है, नेपाल का। और नेपाल का जो मुद्रा है वो क्या है? नेपाली रुपीस है। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? ये कमेंट कर कर आपको बताना है। मैं हमेशा क्लास में करवाता हूं, ताकि आप लोग को ये सब चीज अलग से पढ़ना ना पड़े एग्जाम के टाइम, कम से कम, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला क्वेश्चन है, 52 केजी के कैटेगरी में मेन में, पुरुषों में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है ना 19 में, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? और उनका नाम है क्या? उनका नाम है अमित फंगाल। इन्होंने लगातार दूसरी बार एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, 18 में भी और 19 में भी। और एक बात याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में जगह भी पूछ सकता है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 का कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था आपका बैंकॉक, थाईलैंड में।
ये याद रखिएगा, ठीक है। और 52 केजी कैटेगरी मेंस में किसने जीता है वो स्वर्ण पदक भारत से क्या मतलब भारत का नाम है। सो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बन सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो उनका नाम है अमित पंघाल। अगला क्वेश्चन है पुरुषों के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है। यानी इंडिया का जो इंडिया बोल रहा हूं मेंस जो क्रिकेट होता है ना, मेंस के क्रिकेट में अंपायरिंग किया गया है महिलाओं के द्वारा, और वो महिला का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो उनका नाम है आपका क्लेयर प्लोसाक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये किस मैच में हुआ था? जैसे भारत में रणजी ट्रॉफी होता है हर एक राष्ट्र का, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में ना इन्होंने अंपायरिंग की थी मेंस क्रिकेट में। और एक बात और बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा, सभी को पता है। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है, 81 केजी कैटेगरी में, और ये ओमेन में महिलाओं में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा है ना, उसमें खिताब किसने जीता गोल्ड मेडल का? तो उनका नाम है पूजा रानी, ठीक है। और आपको मैं बता ही चुका हूं जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है वो कहां पर हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका थाईलैंड बैंकॉक में, ठीक है। और 81 केजी कैटेगरी ओमेंस में पूजा रानी ने जीता है, और 52 केजी मेंस में जो गोल्ड मेडल जीते उनका नाम क्या है? अमित पंघाल। ये दो चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर हो रहा है? तो ये हुआ था आपका बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, एकामी टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि सबसे ज्यादा हैकर के द्वारा जो हैकिंग करते हैं किस कंट्री को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था, आपको बताना है। एकामी टेक्नोलॉजी द्वारा जारी इंटरनेट सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2018 में हैकर्स द्वारा किस देश को सबसे ज्यादा अधिक लक्षित किया गया था, यानी टारगेट किया गया था? तो जो सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था हैकर्स के द्वारा वो यूएस कंट्री को किया गया था। और एक बात मैं बता दूं, 2018 में टोटल 120 करोड़ अकाउंट को टारगेट किया गया था हैकर्स के द्वारा। और टॉप पर कौन कंट्री था? तो टॉप पर आपका यूएस था, यूनाइटेड स्टेट। और जस्ट इसके पीछे पीछे 2 नंबर पर अपना भारत था। लेकिन टॉप पर कौन था? टॉप पर था यूएस। और टोटल 120 करोड़ अकाउंट को टारगेट किया गया था 2018 में हैकर्स के द्वारा। और टॉप पर यूएस है, तो यूएस का करेंसी क्या है? मुद्रा, सभी को पता है डॉलर। और वहां के जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वहां के राष्ट्रपति का नाम तो सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप है। चलो अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक की दिग्गज कंपनी $1 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की तीसरी इकाई बन गई है? बहुत बड़ा बात है। और वो कंपनी कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का नाम मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सब 99% से ज्यादा छात्रों को पता है माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है भैया वो बिल गेट्स है। लेकिन हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर है? वो है रेडमोंड, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया या फिर किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो जिसे अपॉइंटेड किया गया है उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन नंबर सी। और एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो वो है एसके रॉय। और एक बात, आपका आज का दूसरा प्रश्न क्या है, एलआईसी का टैगलाइन क्या है? जैसे कोई भी बैंक हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सबका कुछ ना कुछ टैगलाइन होता है। उसी तरह एलआईसी का भी क्या है? एक टैगलाइन है। और एलआईसी का टैगलाइन क्या है ये आपको कमेंट्स कर बताना है, ठीक है। चलो ये आपका क्वेश्चन है आज का। इसके पहले वाले क्वेश्चन भी आपको याद होंगे, नेपाल के पीएम कौन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एलआईसी का टैगलाइन क्या है। ये दो चीज आपको कमेंट्स कर अभी बताना है। अगला प्रश्न है, हेमिस्फीयर का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी पहला ओवरसीज प्लेयर कौन बन गया है जो रिप्रेजेंट करेगा हेमिस्फीयर को? और ये हेमिस्फीयर क्या है? एक क्लब है जो इंग्लैंड में जहां पर क्रिकेट होता है ना, तो ये क्लब है जहां से वो प्लेयर जो है इस टीम से खेलेंगे,
ठीक है, और ये पहले ओवरसीज प्लेयर हैं। वो कौन है? तो ये है अजिंक्य रहाणे, ठीक है। और इनका जो वर्ल्ड कप में चयन नहीं हुआ है, लेकिन इनको बुलाया गया है हेमिस्फीयर क्लब के द्वारा, जहां से वो क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, उस क्लब से। और ये इंग्लैंड का काउंटी क्लब है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य वर्ग नोट भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है हाल फिलहाल में? वो कौन सा नोट है? तो वो है 20 रुपए का नोट। हाल फिलहाल में आप आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो वहां पर ये रंग रूप मिल जाएगा कि जो नया नोट जारी किया गया है 20 रुपए का, वो कैसा है। और पहला बार जो 20 रुपए का नोट जारी किया गया था, वो किया गया था आपका 2001 में, ठीक है। और 2001 पर किसका चित्र था? तो 2001 में जो 20 रुपए का नोट जारी किया गया था, उस पर किसका चित्र था? तो सभी को पता है, गांधी जी का। लेकिन जो अभी जो नया नोट जारी किया गया, उस पर क्या चित्र रहेगा? तो मोटिफ ऑफ इलोरा कैप्स का जो है वो चित्र रहने वाला है 20 रुपए के नोट पे। और साइज भी याद रखिएगा, जो नया नोट इशू किया जाएगा, साइज क्या है? 63 × 129 mm, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट रेट है रिवाइज, वो ब्याज दर क्या है? तो वो जो ब्याज दर है वो है आपका 8.65%। इसके पहले कितना था? 8.55%, यानी 0.110% का जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, और वो हो गया है 8.65%, यानी 0.10% का जो है वो इंक्रीमेंट किया गया है। पहले 8.55 था, अभी कितना हो गया? 8.65, यानी 0.10 का जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 29 अप्रैल के, और इसका सारा का सारा पीडीएफ अभी आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर पाए www.successkey98.in के वेबसाइट से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, क्लास का टाइमिंग पर अपना जो क्लास है अटेंड कर लीजिएगा, और बाकी जो 2 क्लास छूटा है मैथ का, वो आप लोग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।